हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं हमारे फार्मा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एंटी लेप्रोसी थेरेपी। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो एंटी लेप्रोसी थेरेपी तब दी जाती है किसी पेशेंट को जब उसे लेप्रोसी की जो लेप्रोसी जो कि स्किन इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में जो है एंटी लेप्रोसी थेरेपी दी जाती है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लेप्रोसी ऑल्सो नोन एज द हैंसन्स डिसीज़, मतलब इसे जो लेप्रोसी है उसे हैंसन डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्शन कंडीशन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम लेप्री, मतलब ये जो है एक बहुत ही क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब लंबे टाइम से इसका इन्फेक्शन रहता है और ये एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इट इज़ प्राइमरली अफेक्ट्स द स्किन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकोसा एंड आइस। जो लेप्रोसी डिसीज़ है वो सबसे पहले जो है स्किन को अफेक्ट करती है, मतलब स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन कॉज करती है। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर डैमेज करती है। उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे नाक हो गया हमारा, ठीक है, और म्यूकोसा को डैमेज करती है और आई को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा होगा कि हमारे एरियाज़ में कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें सफ़ेद दाग चट्टे हो जाते हैं, ठीक है, जिन पे सेंसेशन नहीं होता है, तो वो भी एक टाइप की लेप्रोसी का ही उदाहरण होता है। ठीक है, वहाँ पर जो लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है वो वहाँ के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर चुका होता है, जिसकी वजह से उन्हें सेंसेशन फील नहीं होता है। ठीक है, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड लेप्रोसी कैन लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटीज़। लेप्रोसी के कारण क्या होता है, अगर ये ट्रीट नहीं की जाती है तो ये परमानेंट डिसेबिलिटीज़ भी कॉज कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी हार्ट डैमेज हो जाता है, पैर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसे लाइफ टाइम तक डिसेबिलिटी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंटी लेप्रोसी थेरेपी क्या है। एंटी लेप्रोसी थेरेपी इसे मल्टी ड्रग थेरेपी भी कहा जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रेकमेंड्स मल्टी ड्रग थेरेपी MTD एज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी, मतलब WHO के द्वारा जो है एक थेरेपी दी गई जिसे मल्टी ड्रग थेरेपी कहा गया और ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, जो MTD है इसमें 3 ड्रग को कंबाइन करके जो है पेशेंट को दिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट आता है रिफाम्पिसिन, देन सेकंड आता है डैप्सोन, देन थर्ड आता है क्लोफाजिमिन। तो जो रिफाम्पिसिन है इसे महीने में एक बार पेशेंट के अंदर जो है एडमिनिस्टर किया जाता है, और जो डैप्सोन होता है ये इसे डेली दिया जाता है, और क्लोफाजिमिन को भी जो है पेशेंट को डेली दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लेप्रोसी इज डायग्नोज्ड क्लिनिकली ऑफ्टन थ्रू डेफिनेट लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ पेल और रेडिश स्किन पैच, लॉस ऑफ सेंसेशन और मसल वीकनेस। जो लेप्रोसी डिसीज़ है इसे इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोज किया जाता है, यानी कि हम देखते हैं हमारे आसपास के लोगों में किसी किसी की बॉडी पे वाइट या फिर पेल कलर के जो है स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, या फिर रेडिश स्पॉट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उन स्पॉट्स पे अगर हम पर्सन को कोई भी मतलब एक्टिविटी करे तो उन्हें सेंसेशन नहीं होता है, और यही जो सिम्टम्स है ये लेप्रोसी को शो करते हैं, तो इन्हें ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसीलिए हमें इसमें ज़्यादा जो है डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।